नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी शिकस्त झेलने के बाद अब कांग्रेस जाग चुकी है। संगठन को नए सिरे से खड़ा करने और उसमें जान फूंकने के लिए पीसीसी ने एक मेगा पावर प्लान तैयार किया है। रणनीति बिल्कुल साफ है, मिशन 2028 की तैयारी अभी से शुरू। इस मेगा प्लान के तहत कांग्रेस अब उन पुराने वफादार और नाराज कार्यकर्ताओं के घर जाएगी जो किन्हीं कारणों से घर बैठ चुके हैं या फिर जिन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी। पीसीसी ने ऐसे रूठे हुए कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की है और अब इन नाराज सिपाहियों का मान मनोबल बढ़ाने हैं और उन्हें मनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है कांग्रेस के सबसे अनुभवी चाणक्य यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को। लेकिन सवाल ये है कि इस मेगा प्लान को आखिर देखा कैसे जाए। क्या दिग्विजय सिंह का जमीनी अनुभव और गांव चलो जैसा महाअभियान कांग्रेस के इस बिखरते कुनबे को फिर से जोड़ पाएगा? और क्या इस घर बैठे कार्यकर्ताओं को मना जाएगा या फिर अंदरूनी गुटबाजी और नए बनाम पुराने की जंग इस मेगा प्लान पर पानी फेर देगी? क्या इन तमाम सुलगते सवालों पर आज अटेंशन में होगी बड़ी बहस और हमारे साथ जुड़े गए खास मेहमान। लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर ध्यान, दिग्विजय सिंह संभालेंगे कमान। 2028 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस ने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मिशन साफ है, घर बैठ चुके नेताओं और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को फिर से मैदान में उतारना। कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस उन कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रही है जो पिछले कुछ वर्षों में संगठन से दूरी बना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्हें मनाने और फिर से सक्रिय करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले दिग्विजय सिंह को सौंपे जाने की चर्चाएं भी तेज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पार्टी अपने सक्रिय नेताओं को एक मंच पर नहीं रख पा रही, क्या वो नाराज और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को वापस संगठन से जोड़ पाएगी? खैर, कांग्रेस का नजरिया इसे लेकर अलग है। दिग्विजय सिंह जी ने हर बार हमेशा ही लोगों को जोड़ने की कोशिश की है और जब 18 का जो चुनाव हुआ था उसके पहले जो पंगत में संगत और जाना ये सब किया था, नर्मदा परिक्रमा में जो उनकी थी वो भी लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा का ध्येय ही ये रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जो सक्रिय हों और अल्टीमेट एम यही है कि जो अभी मीनाक्षी नटराजन कह गई कि शाह और तानाशाह इनको हटाना है। कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ कार्यकर्ताओं को वापस लाने की नहीं है, बल्कि उन्हें एकजुट रखने की भी है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के कई बड़े चेहरे या तो हाशिए पर चले गए हैं या फिर संगठनात्मक गतिविधियों से दूरी बनाए हुए हैं। इसका सीधा असर उनके समर्थकों और जमीनी कार्यकर्ताओं पर पड़ा है। यही वजह है कि कांग्रेस को अब फिर से बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करने की जरूरत महसूस हो रही है। इधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह लगातार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं से गुटबाजी भुलाकर एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को न मंच पर बोलने का मौका मिल रहा है और यहां तक कि कुर्सी से तक उठाया जा रहा है। ऐसे में अहम जिम्मेदारी देना, घर बैठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का दायित्व देना, ये केवल और केवल लीपापोती की बात है। असल में जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी कांग्रेस में न कमलनाथ के लिए जगह है, न दिग्विजय सिंह के लिए जगह है, न अन्य वरिष्ठ नेताओं के लिए जगह है। ये केवल और केवल लीपापोती का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 2027 के निकाय चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को दोबारा खड़ा करने का ब्लूप्रिंट तैयार तो कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता नाराज कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय कर पाएंगे? क्या अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस एक मंच पर आ पाएगी या फिर कार्यकर्ताओं को मनाने की ये कवायद भी कांग्रेस की दूसरी रणनीतियों की तरह कागजों तक सीमित रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सुल्लेरे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। और लंबे समय बाद कांग्रेस एक पहल कर रही है कि नाराज कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाई जाए, लेकिन उसके पहले सबसे पहले ये जरूरी नहीं कि उन नेताओं की लिस्ट बनाई जाए जिनके अहंकार गुटबाजी के कारण ये नेता, ये जो कार्यकर्ता वो नाराज हो गए या घर बैठने में मजबूर है, या फिर राहुल गांधी की बात मान ली जाए, पहले उन घोड़ों की छटनी कर ली जाए कि बारात का कौन सा है, रेस का कौन सा है, लंगड़ा कौन सा है, उसके बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए तो शायद ज्यादा अच्छे नतीजे मिले। भूपेंद्र जी ब्रजेश जी ठीक कर रहे हैं आप। देखिए बहुत बड़ी पार्टी है और लगभग 135 वर्ष पुरानी पार्टी है और लगातार 60 दशक तक सत्ता की है। और मध्य प्रदेश के परिवेश में देखा जाए तो और राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बनी और दूसरे विकल्प आए, लेकिन यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस दो ही विकल्प हैं। और निश्चित रूप से ये देखा जा सकता है कि आप 2003 और 18 का अगर वो 15 महीने का समय देखें, 2018 उसके बाद से लगभग 23 साल से ये सरकार सत्ता से दूर है। जब सत्ता से दूर कोई पार्टी रहती है तो संगठन को बचाना बहुत बड़ी ताकत होती है और बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। लेकिन उसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, अगर संगठन होता तो फिर सत्ता से इतनी लंबी दूरी नहीं होती ना, उसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए क्या है कि उन्होंने ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं थी और बीजेपी जो 1980 में जो पार्टी बनी और जो बूथ लेवल पर बहुत मजबूत पार्टी है, चुनाव भाषणों से नहीं जीते जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की ताकत अगर होगी तो चुनाव जरूर जीते जाएंगे। और वो कार्यकर्ताओं की ताकत को वो समेटने के लिए प्रयास कर रही है जो अभी आज की वर्तमान के परिवेश में। लेकिन यहाँ पे बहुत सी बड़ी चुनौतियां हैं। क्या है कि दिग्विजय सिंह और एक जनरेशन गैप है, क्योंकि उनका 1993 से 2003 तक शासन रहा और वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और नई पीढ़ी अब आ चुकी है। नई पीढ़ी के बीच में समन्वय बनाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जनरेशन गैप हो जाता है, नई जनरेशन आ जाती है और जनरेशन को उसकी सोच और उसकी क्षमता में परिवर्तन आता है। तो ये एक बहुत बड़ी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी में जो भी उनके जो कांग्रेस के कदावर नेता थे, जो जनाधार वाले नेता थे, वो बीजेपी में ऑलरेडी जा चुके हैं। आप निश्चित रूप से देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे और राज्यों में भी हो, तो ये स्थिति बड़ी। अब जो वैक्यूम भर गया है, अब वो गुटबाजी छतप के रूप में, गुटबाजी के रूप में है। अब उसमें क्या है ना, लोगों को संगठन में जगह मिल रही है और सरकार से तो बहुत दूर है। उस बीच में कुनबे को संभालना राजनीति में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप देख रहे हैं लगातार, चाहे अभी नटराजन जी का परिणाम देख लें आप, जिस तरह से वो धराशायी हुई। तो ये जो चीजें हैं उनकी, जो जिस तरह से उनको अभी ये नहीं पता कि हमारा विरोध किसके सामने है और वो पार्टी किस लेवल की है। अगर जब तक उसको नहीं समझेंगे धरातल के रूप से, क्योंकि वह 24 घंटे और लगातार चुनाव की तैयारी में रहने वाली पार्टी है और वह संगठनात्मक पार्टी है। वो संगठन के रूप में आप उसको भले कहते हैं कि पर्ची खुल गई या कुछ भी खुल गई, लेकिन जिसको वो मनोनीत कर देते हैं, जिसको वो आगे कर देते हैं, संगठन उसको नेता बना के छोड़ता है और वह अपने आप को प्रमाणित भी करता है। तो ये संगठन की और ये बहुत बड़ी खूबी है। नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन ब्रजेश जी सवाल वही है ना कि जो पीढ़ी परिवर्तन की बात है, बीजेपी में हमने देखा सत्ता हस्तांतरण बड़ी आसानी से हो जाता है, जो सुल्लेरे जी बता रहे हैं। हमने देखा है कि जब बीडी शर्मा जैसे युवाओं को स्थापित करना होता है तो बड़ी आसानी से काम कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने भी ये प्रयास किया कि वो युवा जीबू पटवारी को लाते हैं, उमंग सिंगार को लाते हैं। लेकिन जो पीढ़ी परिवर्तन की बात है कि जो तालमेल की, तो ले देकर पिछले 2018 की सरकार जब बनी, जब दिग्विजय सिंह जैसे बुजुर्ग और अनुभवी नेता आ गया है, वरना तो हमने देखा था सरकार बनने की कोई स्थितियाँ थी नहीं। ये बात दिल्ली में भी लागू होती है। 100 हार के बाद भी राहुल गांधी को एलओपी जरूर बना दिया गया, लेकिन पार्टी की कमान कहने के लिए ही सही 86 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी, जिनके नेतृत्व में हम कह सकते हैं उन्होंने कर्नाटक में सरकार बन गई, हिमाचल में सरकार बन गई, तेलंगाना में सरकार बन गई। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश के युवा चेहरे जिस उम्मीदों से राहुल गांधी उनको लाए थे, वो अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, जिसके कारण फिर से दिग्विजय सिंह पर दाव लगाना पड़ रहा है। देखिए मनोज जी, हम बीजेपी की को सामने रख के देखेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि वहाँ पे बदलाव बहुत तेजी से हो जाते हैं, क्योंकि वो संगठन आधारित दल है, तो उससे तुलना करना बेमानी है। कांग्रेस की अपनी एक कार्यशैली है, कार्य पद्धति, हालांकि वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को अब वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे छत्रपों का बोलबाला रहा है, नेता वहाँ पर पावरफुल रहे हैं, संगठन कमजोर रहा है।
जब आप संगठन कमजोर हो और नेता पावरफुल हो और वहां पे आप नेताओं को किनारे करोगे तो पार्टी धराशायी हो जाएगी। हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो हालात ये हो गए कि कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष कई जिलों में नहीं हो, उनके समर्थक उनके साथ पूरी फौज आ गई, तो पूरी की पूरी एक कारखानी आपकी जिले में जो आपका नेटवर्क था वो ध्वस्त हो गया, आपको वहां खड़ा करना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। यदि दिग्विजय सिंह को किनारे कर देंगे तो उनके पीछे जो एक उनके फैन फॉलोअर्स हैं वो भी एक तरह से शांत होकर घर बैठ जाएंगे। आपको याद होगा 2018 का चुनाव जब कांग्रेस जीती थी और उसने संगठन पर भी काम किया था, और दिग्विजय सिंह की एक महत्वपूर्ण रोल क्या था, उन्होंने एक नर्मदा परिक्रमा की थी मनोज जी, जो 100 से अधिक सीटों को टच करती हुई गई थी। उन्होंने वो जो कार्यकर्ता घर पे बैठे थे, जो कांग्रेसी घर पे बैठे थे, जिनकी कोई पूछ परख नहीं हो रही थी, उनको एक तरह से रिचार्ज करने की कोशिश की और सबको साथ लेकर चले। पंगत पर संगत, फिर उन्होंने पंगत पर संगत की। मैं उनकी यात्रा में गया था मनोज जी, वहां पे कोई गुटबाजी नहीं दिखी थी। अर्जुन पलिया उनके खेमे के नहीं थे, वो उनके कार्यक्रम में पूरे तरीके से रहे, और उसको एक नाम दिया गया था कि धार्मिक यात्रा है, लेकिन वो धार्मिक यात्रा ने कहीं ना कहीं हमने देखा है कांग्रेस की नैया को पार लगा दिया था। अब रही बात, उन्होंने पंगत पे संगत की। कांग्रेस में क्या, संगठन में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको वो सम्मान मिलता नहीं है जो बीजेपी में मिलता है। कार्यकर्ता सर्वोपरि है, कार्यकर्ता को भगवान की तरह तुलना करते हैं, वो देवतुल्य मानते हैं, तमाम तरह की उपमा देते हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या होता है, आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, बहुत सारी आपने जो रील वायरल हुई है देखी होगी कि नेता कार्यकर्ताओं को थपड़िया देते हैं। बिल्कुल, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, तो पचौरी को देखा, चाहे पचौरी जी हो, तो हमने देखा है कि वहां कार्यकर्ता नेता उनका सक्षम है तो वो पावरफुल अपने आप को समझता है, और फिर वो अपने नेता के लिए तो राहुल गांधी मुर्दाबाद के भी नारे लगा देगा वो। बिल्कुल, और वो इस तरह से राहुल गांधी के सामने, हाँ, राहुल गांधी के सामने लगा देगा यदि उनका टिकट कट जाए। तो आप देखिए कार्यकर्ता किस तरह का होते हैं। मीनाक्षी नटराजन को टिकट मिला, दिग्विजय सिंह के एक समर्थक ने, जिसको 2 बार चुनाव लड़वाया कांग्रेस पार्टी ने, उसने इस्तीफा दे दिया, सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी पहले सुझाव भी दिया था, भैया गलत चयन कर दिया आपने, हार सकते हो, गलत चयन कर दिया। तो वहां पे इस तरह की परिस्थिति है, तो आप वहां किनारे नहीं कर सकते हो, आपको साथ लेना ही लेकर ही चलना पड़ेगा। चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे अजय सिंह रावल भैया हो, चाहे अरुण यादव हो, इनको आपने किनारे किया, जिन जिन क्षेत्रों में आपने उनको नजरअंदाज किया, उस क्षेत्र में आपकी पार्टी धराशायी हो जाएगी। ये करने के लिए आपको बीजेपी बनना पड़ेगा। बीजेपी एक दिन में नहीं बनी हुई है। बीजेपी में देखिए उनने संगठन आधारित दल रहा है, शुरू से कार्यकर्ता गढ़े हैं। उमा भारती बीजेपी छोड़कर चली जाती, कितने कार्यकर्ता उनके साथ जाते हैं, कल्याण सिंह चले जाते हैं, तमाम उदाहरण है ना। यदि शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना तो किस कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता ने, आप देखिए, कोई सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त कर दी हो, तो वो संगठन आधारित दल है। वहां पे किसी को भी आप टिकट दे दीजिए, संगठन का जो कार्यकर्ता वो पार्टी के लिए करता है, और कांग्रेस में नेता के लिए काम करता है। तो ये मूलभूत अंतर है। लेकिन सुल्लेरे जी, एक और बात है ना कि आपने तय तो कर लिया, लेकिन वो कार्यकर्ता को जब आप मनाने जाओगे पूछेगा ना, वही इतने लंबे वनवास के बाद जब सरकार बनी है 2018 में, तो उस कार्यकर्ता को आपने क्या किया? क्योंकि मलाई खाने तो किसी नेता का बेटा आ गया, भाई आ गया, भतीजा आ गया। संगठन में जब बात हुई संगठन सृजन की, तो नेताओं ने अपने पट्टों को जिलाध्यक्ष बनवा दिया। यही हालत अभी जो हाल में हमने देखा है कि टैलेंट हंट हुआ है, तो उसमें नेताओं ने अपने पट्टों को प्रवक्ता बनवा दिया है। तो आम कार्यकर्ता क्यों आएगा कि भैया फिर वो आए, आपके लिए दरी बिछाने आए, झंडा उठाए, जिंदाबाद नारेबाद करे, और उसके बाद फिर अगर खुदा न खास्ता सत्ता आ गई, जिसकी अभी संभावना नहीं दिख रही है, और फिर उसको आप दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंको? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर से देखिए, ये जब भी हम दो पहलवान या दो कोई टीमें दो लड़ती हैं, तो ये स्ट्रेटेजी की जाती है कि क्रिकेट में चाहे आप पिच में कैसे, हमको कौन से फेस बॉल कौन खेलेगा और गुगली कौन खेलेगा, और कौन से स्ट्रोक में अपन को स्टेट डाइव मारना है, कहाँ पे बाउंड्री मारना है, ये सब चयन किए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप जब भी कोई अध्यक्ष बनता है, अपने संगठन के चुनाव नहीं बना पाते, जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं बना पाते हैं, वहां पर रायता फैल जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीज मीडिया में बन जाती है, और जब मीडिया में कोई चीज आती है तो वो नरेटिव बनता है, और नरेटिव से जनाधार जनमत कमजोर होता है। तो वो जनता, और कितना फास्ट इलेक्शन हो गया है 2014 के बाद। 14 के बाद आप देखिए कि हर चीज की एक वैल्यूएशन हो गई है। आप सर्वे कराते हैं एक विधानसभा के एक कैंडिडेट का, चाहे लोकसभा का हो, और 2-2, 3-3 टीमें करती हैं, संगठन अपने रूप से करता है, एजेंसी अपने रूप से करती है। बड़ा प्रैक्टिकल चुनाव हो गया है, एक सीट पे कैलकुलेशन लगाया जा रहा है। उसके भी नतीजा तो वही निकलता है ना। हमने देखा कि भाई जैसे कमलनाथ ने 4-4 सर्वे करवाए,
तो उन्होंने तो वो कैंडिडेट चुने होंगे ना कि जो पार्टी को जिता सके, लेकिन नतीजा क्या होता है कि पार्टी 63 पे खड़ी हो जाती। इसका मतलब है कि उस सर्वे में कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुई है। वो सर्वे कैसे करते थे वही तो मनोज जी, एक हमें कमी और और आपको हम पता है। दोनों गवाह हैं। हमसे कमलनाथ जी ने खुद कहा था कि भाई मैंने तो एक फोन लगाता हूँ किसी आदमी को, उससे पूछता हूँ कि इसको टिकट दे दो, कि हाँ दे दो, तो टिकट दे देते हैं। देखिए यही चीज है जो छतप वाली राजनीति है ना। अब आप देखिए बिंद के अलग नेता है राहुल जी, आप यहाँ के जो लगातार सत्ता में रहे दिग्विजय सिंह ने जितना पार्टी का नुकसान किया है, अगर उसके रूप में कहा जाए तो आज भी वो जो 93 में जब बिजली जाती थी, सड़क नहीं थी, आज भी बीजेपी उसको इलेक्शन में लाती है। और वो है जब तक चुनाव होगा, जब तक दिग्विजय जी रहेंगे वो लेकिन याद लेकिन ये दिग्विजय सिंह इस- छोड़ो, ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य ना। फिर इसके बाद भी अगर दिग्विजय सिंह की शरण में जाना पड़ रहा है तो मतलब जो दुर्भाग्य क्या बाकी है? के नेता हैं उनका लेवल क्या होगा? मतलब ये फिर? नेतृत्व संकट भी है ना मनोज जी, कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए आपने नई जनरेशन तैयार नहीं की है, वहां पे ए टीम, बी टीम और सी टीम तक तैयार है। जब तक आप नई जनरेशन यार तैयार जीतू नहीं पटवारी करेंगे को तो भी किस तरह 2.5 साल का वक्त जीतू पटवारी को भी हो चला, उमंग सिंगार को भी हो चला है। देखिए उनको फ्री हैंड मिले कहां रहा है। वो जहां पे जिनका अध्यक्ष नहीं बनता है तो वो कहने लगते दिग्विजय जी के या उमंग संघारे जी के। लेकिन कहीं कांग्रेस पे में तो भूपेन्द्र जी फ्री हैंड तो प्रियंका गांधी को ही नहीं है, राहुल गांधी की देखिए, बहन है। ये सबसे क्यों कांग्रेस के नेता उम्मीद करें कि इनको फ्री हैंड मिल जाएगा? देखिए जब तक राजनीति का जो मर्म है, भारतीय जो आज की राजनीति है, अगर आपने बहुसंख्यक हिंदुत्व की राजनीति नहीं करी, सनातन की राजनीति में नहीं जाना, दूसरी बात उसकी सतह ही नहीं कि आपने जनेऊ पहन लिया और चले गए, मंदिर चले गए, टीका लगा लिया, वही चीज नहीं चाहिए। अब आदमी को वो डिलीवर पॉइंट चाहिए, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप कुछ करने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी ने जो उनके 1980 के जो घोषणा पत्र, जो पार्टी स्थापना हुई थी, उन्होंने सारी चीजें लागू कर दी है, बस यूसीसी छोड़ के। चाहे राम जन्मभूमि हो, 370 हो, तो वो डिलीवर वाली पार्टी है। दूसरी बात, उन्होंने जो नरेटिव बनाए हैं, जो नारे बनाए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी की पॉपुलैरिटी जनता के बिल्कुल नीचे तक उतरे हैं। वो हर चुनाव आप देखिए मोदी जी के कारण लड़ा जाता है और मोदी जी के चित्र के कारण लोग जीत जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग नेता बने हैं, आपने सबने देखे हैं 2014 के बाद, जिनकी राजनीति में कोई पृष्ठभूमि हमने नहीं तो थी। 14 के पहले भी देखे, कांग्रेस के नाम पर भी ऐसे ऐसे लोग जीते हैं चुनाव। एक दौर था उनका। देखिए वो दौर, बात यहाँ यही है, संगठनात्मक रूप से, क्योंकि वो संगठनात्मक, वो तो उस समय लहर थी। आज भी कांग्रेस यही चाहती है कि जब बीजेपी से लोग त्रस्त हो जाएंगे तो मौका हमको मिलेंगे, और वो इसी चीज का इंतजार कर रही है। लहर अब भी चलती है, तरह की चलती, वो लहर एकदम आती है और फिर सारे के सारे उठ के बीजेपी के खेमे में नजर आते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल कि जब पार्टी विरोध में है, अभी विपक्ष में मान के लीजिए है ही, तो सत्ता को जो देने के लिए है नहीं उनके पास की कोई सत्ता की मलाई वो दे सकते हैं। पद के लिए आपने बैरियर लगा दिया कि इससे ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन ये पद में जब बैरियर नहीं था 18 में, हमने देखा 1000 महासचिव हैं, 500 उपाध्यक्ष हैं, 300 प्रवक्ता हैं, मंत्रियों की गिनती नहीं, प्रदेश मंत्री, फलाने संगठन मंत्री। अब तो वो स्थिति भी नहीं है। तो कार्यकर्ताओं के लिए आप देने के लिए क्या बचा? या तो केवल आश्वासन बचा है, वो तो उस आश्वासन से आप कितना उससे काम करा पाओगे। और दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी उसको प्रलोभन देने के लिए। उसको दिख रहा है कि भैया हमारे यहाँ के जो लोग गए थे, जिनको पीसीसी में कोई पूछता नहीं था, वो मंत्री बने बैठे हैं, क्योंकि वो एक ही नेता के चरण छूते थे, बाकी दूसरे नेता का कुंडवा उनको पूछता नहीं था। जो हार गया उनको निगम मंडल में जिम्मेदारियां मिल गई हैं। देखिए उन्हें दो चीजें हैं, जनता चाहती है भरोसा हो कि वो किस दल पर भरोसा करे, उसके लिए एक मॉडल देना पड़ता है। कार्यकर्ता चाहता है कि जब पावर में आए तो उसको वो तवज्जो मिले, उसको वो उसका प्रतिफल मिले। वो इसलिए मेहनत करता है कि हम सत्ता में रहेंगे तो हमें ये फायदा होगा, हमारे 4 काम होंगे, हमारी जो तकलीफें हैं वो दूर होंगी, हम भी धंधे पानी से लगेंगे। जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो कुछ मैं कह सकता हूं, जो नहीं कह पा रहा हूं, मान के चलिए, वो तमाम तरह की इच्छाएं, हाँ, वो तमाम तरह की इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब उनको लगता है कि साहब इस खेमे का आदमी पावर पर रहेगा, हमारी सुनवाई नहीं होगी, उनका नेता काम मांगता रहेगा, काम नहीं मिलेगा। हमने देखा 2018 में अरुण यादव कहते थे मैंने इतनी मेहनत की, फसल मैंने बोई अच्छी खासी हुई, काट के कमलनाथ जी ले गए। इसके बाद में उनकी शिकायतें शुरू हुई, नेता तो काम मांगते फिर रहे अजय सिंह जैसे। हाँ, काम हमारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, ऐसी सरकार। हमने ज्योतिराज सिंधिया को देखा कि वो कह रहे हैं इतने बड़े नेता कि भाई हमारे काम कर दीजिए, काम कर दीजिए, नहीं तो मैं सड़क पर उतर जाऊं, तो उन्होंने कहा उतर जाइए।
तो कांग्रेस में ये स्थिति है, आपको पहले सबको एकजुट रखना पड़ेगा। आपको उनके कार्यकर्ताओं को भी लगना चाहिए कि सत्ता में आएंगे तो सबको मलाई मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जीतू पटवारी अकेले मलाई खाएंगे या नेता प्रतिपक्ष अकेले खाएंगे या दिग्विजय सिंह की चलेगी तो वही पूरी मलाई चट कर जाएंगे। तो झगड़े वहां है, सबको बराबर मिलेगा। सबको जब ये इस बात का यकीन हो जाएगा, या जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं संगठन की चलेगी, जिला अध्यक्ष तय करेगा कि किसको टिकट मिलेंगे, तो वो भरोसा आपको हासिल करने में अभी समय लगेगा। दिक्कत ये है ना, कांग्रेस में मिल गया तो कार्यकर्ता काम करेगा। तो वो जो कांतिलाल भूरिया कहते हैं भैया हमारे यहाँ तो पहले गाय बनती नहीं, उसके पहले दूध की लड़ाई शुरू हो जाती है, ये सबसे बड़ा संकट है। बहरहाल बहुत धन्यवाद सुल्लेरी जी आपका। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये मेगा प्लान दिखने में जितना मजबूत है, धरातल पर इसे उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती सिर्फ नाराज कार्यकर्ताओं को घर से निकालकर बूथ तक लाने की नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी को भी खत्म करने की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पीसीसी की ये मान मनोबल 2028 में कांग्रेस की तकदीर बदल पाती है या नहीं। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।